हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन। तो आज पढ़नी है हमें इंडियन ज्योग्राफिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो इंडियन ज्योग्राफिया की बात करेंगे, हम बेसिक से पढ़ेंगे तो हाई लेवल तक पढ़ेंगे। हम पहले नॉर्मल से मॉडरेट लेवल तक पढ़ेंगे। तो इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में। अगर इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है तो फर्स्ट नंबर पर है रशिया, सेकंड नंबर पे है कनाडा, थर्ड नंबर पे है चाइना, फोर्थ नंबर पे है यूसिया, फिफ्थ नंबर पे है ब्राज़ील, सिक्स नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ नंबर पर है इंडिया। तो इंडिया सेवन्थ नंबर पर है। आपको किस तरह का इसको रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया ऐसे नीचे के लिए याद रख के रखना है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है। इसका इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इंडिया का एरिया है। अगर हिंदी में बताए 32,887,263 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इंडिया का एरिया है। अब डेट इज़, अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया का कितना कब्ज़ा है? इंडिया का कब्ज़ा मैंने इंडिया वर्ल्ड के हिसाब से, ये वर्ल्ड का मैंने इधर पर थोड़ा सा मैप बनाया है, तो यहाँ पर आता है इंडिया। तो इंडिया 2.42% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया आता है इंडिया का। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर करेक्ट कर, इंडिया इज़ द नंबर वन, फर्स्ट नंबर पे है इंडिया की पॉपुलेशन। हम ये करेक्ट करना है, ये मैंने ओल्ड यहाँ पर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट नंबर पर इंडिया की पॉपुलेशन है। अब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया वर्ल्ड में किस, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हेमोस्फीयर में इंडिया आता है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया कौन से हेमोस्फीयर में आता है, तो नॉर्थ ईस्ट हेमोस्फीयर में इंडिया आता है। इससे आगे हम बढ़ेंगे तो आपको तो डायरेक्शन के बारे में पता ही होगा कि सीधे हाथ नॉर्थ हो, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, ये नॉर्थ नीचे होता है, साउथ आगे होता है, ईस्ट और इस तरफ होता है वेस्ट। तो अगर बात करें इंडिया की, अगर बात करेंगे तो नॉर्थ से साउथ तक कितना एक्सटेंट है, तो ये इंडिया का मैप है। यहाँ से यहाँ तक नीचे के लिए जैसे यहाँ पर मैंने दिया है, तो नॉर्थ से साउथ तक कितना एक्सटेंट होता है इंडिया का। तो नॉर्थ से साउथ तक अगर देखा जाए तो इंडिया का टोटल एक्सटेंट है 321 किलोमीटर। टोटल इंडिया का एक्सटेंट है नॉर्थ से साउथ तक 3214 किलोमीटर। अब अगर ऐसे देखा जाए, ऐसे सीधे हाथ, तो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर। तो हिंदी में बोले 2933 किलोमीटर। अब लैंड फ्रंट लाइन कितना है हमारा? लैंड फ्रंट लाइन की बात करें, जो ज़मीन के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, वो है 15200 किलोमीटर। अब कोस्टल फ्रंट लाइन कितना है, जो समंदर के साथ लगता है, वो 7.16.6 किलोमीटर। अगर विदाउट आइलैंड देखा जाए तो विदाउट आइलैंड 6100 किलोमीटर है। अब इंडिया का नॉर्थन पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, ये कौन कौन सा? अगर इंडिया का सदर्न पॉइंट देखा जाए तो वो इंदिरा कोल पॉइंट है, जो जम्मू कश्मीर में है। अगर सदर्न पॉइंट देखा जाए तो वो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में। तो सदर्न पॉइंट दो पॉइंट है। क्यों दो पॉइंट है, यहीं पर अभी हम देखेंगे। एक आता है जो लगता है ज़मीन के साथ, वो आता है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और सदर्न मेनलैंड पॉइंट आता है वो कन्याकुमारी। अगर आइलैंड के साथ जो लगता है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जैसे इंदिरा पॉइंट, सॉरी, जो नॉर्थन पॉइंट से इंदिरा कोल पॉइंट कहती है। जो सदर्न है आइलैंड के, उसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानता है, जो ग्रेट निकोबार में है। तो हमारा वेस्टर्न पॉइंट आता है गोरमाटा, जो गुजरात में है, कच्छ गुजरात में है। और ईस्टर्न पॉइंट आता है हमारा किबुतु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। आओ आगे बढ़ते हैं हम। तो इंडिया की बात करें, हम तो बेसिक से पढ़ेंगे। इंडिया का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड इंडिया का कितना है और लॉन्गिट्यूड कितना है। लेटीट्यूड होती है ऐसे ऐसे लेटी लाइनें, जो है वो लेटीट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड जो लंबी लंबी लाइनें हैं। आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, लेटी लाइनें लेटीट्यूड, लंबी लंबी लाइनें लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया की अगर टोटल लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो वो कितना है, तो इंडिया की बात करेंगे तो टोटल 8.4 नॉर्थ से लेकर 37.6 नॉर्थ हमारा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है। अगर लेटीट्यूड है, सॉरी, अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें 687 ईस्ट से लेकर 9725 ईस्ट। अक्सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं कि हमारा लेटीट्यूड कितना है और लॉन्गिट्यूड कितना है। तो आसान सा है यार, लेटीट्यूड लेटी लाइनें, लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी लाइनें। तो अब हमारी नाइबरिंग कंट्री कौन कौन सी है? नाइबरिंग कंट्री होती है हमारी वो, जो हमारी पड़ोसी देश है, जो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। पाकिस्तान हमारी बॉर्डर के साथ लगता है, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो म्यांमार। तो हमारी ये नाइबरिंग कंट्री है।
तो अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज हमारा आज का। तो हमारी जो कंट्री है, तो कंट्री के साथ बॉर्डर कौन से स्टेट का कौन सा था। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ हमारी 4 स्टेटें आती है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। मैंने चार्ट में PB मीन पंजाब, GT मीन गुजरात, RJ मीन राजस्थान, जम्मू कश्मीर मीन जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान के साथ एक ही लगती है जिसे हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर। चाइना के सिर्फ 5 लगती है हमारी स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमें जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। चाइना के साथ भी पढ़ ली हमने। अबे नेपाल के साथ भी 5 स्टेटें लगती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। भूटान के साथ 4 लगती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। ये हैंड रिटन नोट्स है, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। भूटान के साथ 4 स्टेटें है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है फिर बांग्लादेश के साथ 5 लगती है, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप ऐसे ही नोट्स मेरी वीडियो पॉज कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो। अब बचता है लास्ट म्यांमार के साथ लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है। ईस्टर्न साइड ऐसे, ये ईस्ट का एरो है। ईस्टर्न साइड जो आती है वो आती है कोहिमा। अब यहाँ पर एक बात आती है, इंडिया जो सबसे कम शॉर्टेस्ट बॉर्डर करता है शेयर, वो अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया करता है शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर। एंड सबसे जो लॉन्गेस्ट करता है वो करता है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर करता है। तो भूटान को क्यूट प्लेसफुल बॉर्डर की भी कहा जाता है, यानी कि पीसफुल बॉर्डर कहा जाता है हमें भूटान के साथ है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ हमारा। उसके बाद शॉर्टेस्ट है अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ये भी आपको थोड़ा सा ही समझना है, उतना डीप में हमें नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी डिग्री पर आता है, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 23.1/n, सारे 23 डिग्री नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये थोड़ा मैंने मैप बनाई, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, जो वर्ल्ड को पूरे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसे इक्वेटर कहते हैं। जो इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इनटू इक्वल पार्ट में डिवाइड। मानो ये इंडिया है, ऐसे बीच में ये क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी 8 स्टेटों में पास होती है, वो 8 स्टेटों में टच करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मैंने कुछ ट्रिक लगाई। MP ऑफ राजस्थान, चार्मिंग मिजोरम इज़ गोइंग टू त्रिपुरा ऑफ। MP राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। तो इंडिया के साथ जो बॉर्डर लगती है, मध्य प्रदेश लगता है, राजस्थान लगता है, मिजोरम लगता है, त्रिपुरा लगता है, मध्य प्रदेश लगता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। तो हमारे साथ टोटल 8 स्टेटें लगती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया की स्टेट, वो आती है उदयपुर, त्रिपुरा में। ये क्लोजेस्ट पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइलैंड। आइलैंड के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो आइलैंड की बात करेंगे, इंडिया में 2 प्रकार के आइलैंड होते हैं। एक आ जाता है, जैसे यहाँ पर हमने रफली मैप बनाया है, एक आता है लक्षद्वीप, दूसरा आता है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान लक्षद्वीप में आता है अरेबिक सी, यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड है। और लॉन्गेस्ट आइलैंड ऑफ दिस है। तो यहाँ पर जो ग्रुप आइलैंड है, ये सदर्न मोस्ट आइलैंड जो इसका है लक्षद्वीप को मैनीकॉय है, कैपिटल कवात्री है लक्षद्वीप की। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप की लक्षद्वीप पर लिया हमें। लक्षद्वीप में अरेबिक सी आता है। अंडमान निकोबार में बे ऑफ बंगाल आता है, यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, जिसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन की बात करेंगे तो 82.30 डिग्री ईस्ट से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। तो यहाँ पर 0 लैंगिट्यूड प्राइम है। तो पास थ्रो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन से निकला है हमारा टाइम। और ये लंदन के टाइम से 5 हावर्स 30 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर टाइम है। मानो कि वहाँ पर अगर एक टाइम होगी तो यहाँ पर उसके साथ 5.5 आवर हमें जमा करनी है। फिर आती है पास तो इंडिया में भी कितने से जगह से ये टाइम पास होता है। तो शंकरगढ़, फोर्ट मिर्ज़ापुर यूपी से निकलता है हमारा टाइम, और 5 स्टेटों में पास होता है। तो उसकी भी हमने ट्रिक याद रखी है।
OUC मोका, M1 मध्य प्रदेश, O फॉर उड़ीसा, O फॉर उड़ीसा, U फॉर यूपी, C फॉर छत्तीसगढ़, A फॉर आंध्र प्रदेश। ये हमने ट्रिक से याद रखा था। ये इन 5 स्टेटों में पास होता है टाइम। उसके बाद नेक्स्ट पेज है फैक्ट अबाउट इंडिया। इंडिया की बात करें, जो इंडिया की बात करेंगे तो यूपी बॉर्डर द मैक्सिमम, आपस में ही स्टेटों के साथ जो सबसे बॉर्डर स्टेट यानी कि बाउंड्री शेयर करी वो यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में। और सेकंड नंबर पे आसाम जो 7 स्टेटों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। कोस्टल के साथ 9 स्टेटें लगती इंडिया की, जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद आती है जो 2 यूटीज़ थी, जैसे कि दमन एंड दीव हो जाएगा एंड दादर एंड नगर, इसको आप सिंगल बना दिया है। उसके बाद लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है वो गुजरात की है। मेन की जो समंदर के साथ सबसे ज़्यादा स्टेट लगती है वो गुजरात, और जो लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्टेट का है वो राजस्थान का सबसे ज़्यादा एरिया है, गोवा का सबसे कम है। उसके बाद स्मॉलेस्ट एरिया वाइज वो भी यहाँ पर है, गोवा का स्मॉलेस्ट एरिया वाइज है, गोवा का स्मॉलेस्ट एरिया वाइज है, लार्जेस्ट राजस्थान का है, तो कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा गुजरात की है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। ये मेरा लास्ट टॉपिक था। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।